इसकी रचना हिस्टोरिका है, यानी कहें तो हिस्टोरिका की रचना किसने किया है? हेरोडोटस ने। फिर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक काल का समय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल माना जाता है। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान कब से शुरू हुआ? 1863 ईस्वी से। अब है कि उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। एक है पुरातात्विक और भूगर्भ वैज्ञानिक, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। पहला हैंड एक्स किसने प्राप्त किया था? पहला हैंड एक्स किसने प्राप्त किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहाँ प्राप्त किए थे? तो मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान पर। अब एक प्रश्न आपका बनता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक थे। उसके बाद वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन नदी घाटी से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सोहन नदी घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन नदी घाटी से। और सोहन नदी घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। किसके नेतृत्व में प्राप्त किया गया था? तो एल कैम्ब्रिज अभियान दल के नेतृत्व में, डी टेरा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? डी टेरा के नेतृत्व में। किसने प्राप्त किया था? तो एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने। कहाँ से? सोहन नदी घाटी से, जो पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, आप आ जाइए बेलन घाटी में। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान प्रारंभ हुआ। बेलन घाटी में किसके निर्देशन में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में। और यहाँ से पूर्व पूरा पाषाण काल के 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। यानी कि पूर्व पूरा पाषाण काल, ये जो है पाषाण काल का ही भाग है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, उसी का एक भाग है। पूर्व पूरा पाषाण काल कहाँ से प्राप्त से 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। कितने पुरास्थल प्राप्त हुए हैं? 44 पुरास्थल। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेलन घाटी से। मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। यानी कहने का मतलब है कि पाषाण काल के जो लोग हैं वो क्या थे? मानव शिकारी खाद्य संग्राहक थे। पाषाण काल कहने का मतलब क्या हो गया? पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक थे पूरा पाषाण काल के। पशुपालन एवं कृषि का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण काल के लोगों का पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। अब आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल में। कहता है मध्य पाषाण काल की जानकारी कब से प्राप्त हो गई? 1867 ईस्वी से। कब से प्राप्त हुई? 1867 ईस्वी में। कैसे प्राप्त हुई? किसने प्राप्त किया? तो सीएल कार्लाइल के द्वारा। जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण काल के छोटे छोटे उपकरण प्राप्त हुआ। यानी पाषाण काल के छोटे छोटे जब उपकरण प्राप्त हुआ
तब से जो है क्या कहलाया, मध्य पाषाण काल। पाषाण काल के लघु उपकरण, पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन तथा 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कहाँ से? गुजरात से। तो अब गुजरात के लंघराज नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पशुओं की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई, कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ, कुछ मिट्टी के बर्तन और 14 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए, तो गुजरात के लंघराज नामक स्थल से। हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, महादह से। महादह कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। दमदमा से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5 ऐसे समाधान हैं जो युग्म हैं और एक ऐसे समाधान है जहां 3 मानव कंकाल एक साथ दफन होने का प्रमाण मिला है, यानी कि वहां 3 व्यक्तियों को एक साथ दफन किया गया। अब है सराय नहर राय। सराय नहर राय से 4 मानव कंकाल एक साथ दफन करने का साक्ष्य मिला है। पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, आदमगढ़। आदमगढ़ के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है, तो आदमगढ़ और बागौर से। आदमगढ़ के होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, बागौर राजस्थान के भिलवाड़ा में स्थित है। अब है भीमबेटका। भीमबेटका, भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश के रायसेन से प्राप्त हुआ है। यहाँ से 500 शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। कितने शिलाश्रय प्राप्त हुआ है, 500। कहाँ से, मध्य प्रदेश के रायसेन से। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। मानव यानी कि इस समय मध्य पाषाण काल के समय में मानव शिकार करता था, मछली पकड़ता था और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। हेरोडोटस की रचना हिस्टोरिका। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमें पाषाण काल का बारे में पढ़ना है। आज ऐतिहासिक काल के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद की सभ्यता को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम कब हुआ था, 1863 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के नेतृत्व में। अब है पाषाण काल को विभिन्न उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट मद्रास के पास पल्लावरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। पहला हैंड एक्स किसने प्राप्त किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहाँ से प्राप्त किया था, मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान में। मद्रास को भी चेन्नई। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त। यानी कि प्रश्न है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो सोहन नदी घाटी से। सोहन नदी घाटी कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। किसके नेतृत्व में प्राप्त हुआ था, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति किसके नेतृत्व में प्राप्त हुआ था, तो डी टेरा के नेतृत्व में। कब, 1935 में।
बेलन घाटी के बारे में। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान प्रारंभ। बेलन घाटी में अनुसंधान जो है किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो जी.आर. शर्मा के निर्देशन में। किसके नेतृत्व में हुआ? जी.आर. शर्मा के निर्देशन में। पूर्व पाषाण काल के 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। कहाँ से? बेलन घाटी से। पूरा पाषाण काल के समय मानव क्या थे? शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। पशुपालन एवं कृषि का ज्ञान इन्हें नहीं था, है ना। मध्य पूरा पाषाण काल में इन्हें पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था, जबकि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ, है ना, जिसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? आदमगढ़ के होशंगाबाद मध्य प्रदेश में और बागौर के भीलवाड़ा और राजस्थान में। पाषाण काल के लघु उपकरण, पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन तथा 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। किस काल में प्राप्त हुए थे? मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो गुजरात के लंगराज पुरास्थल से प्राप्त हुए थे। उसके बाद हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? महादाह से। कहाँ है? उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ में। दमदमा से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए। 41 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिसमें से 5 ऐसे समाधान थे जो युग्म अवस्था में पाए गए। तो एक ऐसे मानव समाधान थे जहाँ 3 मानव कंकाल को एक साथ दफन किया गया था। सराय नहर राय। सराय नहर राय एक ऐसा स्थल है जहाँ से 4 मानव को एक साथ दफन करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? आदमगढ़ से और बागौर से। आदमगढ़ से और बागौर से। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा में। मध्य प्रदेश यानी कि रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन में भीमबेटका, जो कि प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ से 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इस समय मध्य पाषाण काल के समय मानव जो है शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे और इस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे थे। बस आज इतना ही। अगले वीडियो में हम नवपाषाण काल की शुरुआत करेंगे, साथ ही साथ इसके बाद आधे ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का बारे में पढ़ेंगे।